हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल का परसेंटेजेस स्टार्ट करने वाले हैं। एग्ज़ाम अभी थोड़े दिन में आने वाला है और अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को तो भी दिस इज़ इक्वली रेलेवेंट। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी करेंगे इसमें और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि हम वही सब क्वेश्चन कर पाएँ जो कि एग्जाम में आते हैं। उसी टाइप का पैटर्न एग्जाम में आता है और हम वही क्वेश्चन करेंगे, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाइव सोल्व करके देखेंगे और कैसे आप स्पीड अप कर सकते हैं, ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का आ रहा है। लाइक 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि दो नंबर का एक क्वेश्चन है तो 50 नंबर के आ रहे हैं और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो 22 और 23 में कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ना ही कोई सिलेबस ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो लगभग सेम है। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो हमें काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो सीधा थ्योरी पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इस बात को समझना कि परसेंटेजेस निकालते कैसे हैं। लेट्स से ये हो गया अपने पास परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल लेट्स से कोई क्वांटिटी है Q और नीचे हमने ले ली टोटल क्वांटिटी TQ इंटू 100। तो ये तो अपने पास फॉर्मूला हो गया परसेंटेजेस का, जो कि बेसिक फॉर्मूला होता है, ये तो सबको आना चाहिए। दिस इज द बेस ऑफ ऑल द थिंग्स। और उसके बाद लेट्स से परसेंट का क्या मतलब होता है, ये कोई फॉरेन लैंग्वेजेस से वर्ड लिया गया है, सेंट कोई यूरोपियन लैंग्वेजेस से है। सेंट का मतलब होता है 100 के बेसिस पे हर क्वांटिटी को निकाला जाता है। ठीक है, 100 के बेसिस पे मैं समझाता हूं आपको। लेट्स से हमारे पास 78 है, किसी के 78 मार्क्स आए और किसी के 156 मार्क्स आए, तो अब मैं पूछूंगा किसके ज्यादा मार्क्स हैं। इसके ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, अब हमने ये नहीं बोला कि ये कितने में से हैं, ये 100 में से हैं और ये 200 में से हैं। अब किसके ज्यादा मार्क्स हैं अभी तो नहीं पता। इसने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 200 मार्क्स का पेपर था, इसने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है या ज्यादा मार्क्स किसने स्कोर किए हैं, तो अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 200 को सेंट के हिसाब से, ये तो सेंट के हिसाब से है, 100 के हिसाब से, सेंट हमने क्या बोला था 100, इस 200 को हम 100 के हिसाब से कन्वर्ट कर ले तो हमें पता चल जाएगा किसके मार्क्स ज्यादा किसके कम। तो इसको मैं अगर 2 से कट कर दूं, ये अपना आ रहा है 78/100। अब ये भी 100 के बेस पे हो गया, ये भी 100 के बेस पे हो गया, हमने 100 एज अ बेस मान लिया। ठीक है, तो ये भी 100 के बेस पे, ये भी 100 के बेस पे। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हम एप्पल को एप्पल से कंपेयर करते हैं, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से कंपेयर करते हैं। अभी इनका बेस सेम है, दोनों बेस सेम हो गए तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसके भी 78% मार्क्स आए हैं, इसके भी 78% मार्क्स आए हैं, अब इक्वल हो रहे हैं। तो पहले हमने बेस पता नहीं था तो हम कंपेयर नहीं कर सकते थे चीज़ों को, तो हमने अब इनका बेस सेम कर लिया है। तो एक तो ये हमें चीज़ समझ में आई कि हमें कंपेयर करनी होती है जब दो क्वांटिटीज़, तो हम परसेंट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई और हमें परसेंटेज का फॉर्मूला भी समझ में आया। अभी ये फॉर्मूला है तो बहुत अच्छा, आपके सारे क्वेश्चन निकाल देगा नो डाउट, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम कंज्यूमिंग है तो हम कुछ फ्रैक्शंस अपनी तरफ से याद कर लेते हैं। देखो ये फ्रैक्शंस है और हम आगे जब क्वेश्चन आएंगे इनमें इन फ्रैक्शंस को यूज भी करके देखेंगे कैसे होते हैं। तो 1/1 जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, और जो 1/2 होता है वो 50% होता है। 1/2 इंटू 100 विच इज, इसको 2 से कट कर दूंगा तो ये 50 आ गया, तो अपना 50%। तो 1/2 इज 50%, 2/2 इज 100%। ठीक है, एंड 3/2 इज 150%। तो मैं इसको बताता हूं, 1/3 इज 33%। अगर मैं 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 2/3 हो जाएगा, और जो 2/3 होता है वो इसका डबल हो जाएगा 33.33% का, विच इज 66.66% बोलो या 67% बोलो, जो भी आपकी मर्जी। और 3/3 इज 100%। ठीक है, तो 1/4 इज 25% और जो 1/5 है वो 20% होता है। 1/6 1/3 का हाफ हो जाता है, विच इज 33 का हाफ 16.67%। ठीक है, तो उसके बाद 1/7 जो होता है वो 14.28 होता है। देखो 7 है, इसका दुगना किया 14 और 4 गुना किया 14.28, थोड़ा सा याद करने में इजी रहता है। तो 1/7 का
2.28 और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/7 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/7 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/7 हो जाएगा। तो 2/7 हो जाएगा अपना 14 का डबल इज 28 और यहाँ पे 28 का दुगना कितना होता है, तो ये अपना होता है 56, ठीक है, 28.56%, 28.56%, ठीक है। तो 1/8 ये अपना 12.5%, ये 1/4 का हाफ होता है, ठीक है, ये 1/4 का हाफ होता है। 1/9 इज 11.11%, 1/9 और 1/11 सेम से होते हैं, ये उसका अपोजिट हो जाता है और ये उसका अपोजिट हो जाता है, तो ये 9.09% हो जाता है, ठीक है, 9.09%। और 1/2 10 इज 10%, तो 1/11 9.09% और 1/9 इज 11.11%, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 1/11 का तो हमने डिस्कस कर लिया था। अगर मान लो मैं 2/11 निकाल रहा हूँ, मेरे को 2/11 निकालना है तो इसका डबल हो जाएगा, ये जो वैल्यू लिखी है ना इसका डबल हो जाएगा, 9 का डबल 18.18%, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। 1/12 इज 1/6 का हाफ, तो 8.33, 1/13 इज 7.69, 1/14 ये यहाँ पे भी देखो 14 का हाफ हो रहा है यहाँ पे और फिर 14 ऐसे ही, थोड़ा सा याद करने में इजी हो जाता है, कोई ट्रिक तो है नहीं इसमें। तो 7.14%, 1/15 इज 1/3, 1/5 इंटू 1/3, या फिर 1/5 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 1/5 कितना आ रहा था हमना 20%, 20% का थर्ड पार्ट तो 16.67%, 1/16 1/8 का हाफ तो 6.26, 17 का 1/88 5.88 और 1/18 का 5.55, 1/19 का 5.25 और 1/20 का 5%, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई। अगर हमें 2/19 निकालना है तो 5.29 को डबल कर देंगे, ठीक है। 29 का डबल कितना हो रहा है 58 और ये अपना 5 का डबल कितना हो रहा है 10, तो 10.58 इज द आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये वाले जो फ्रैक्शंस है ना, ये जितने भी हैं ये एग्जामिनर्स के थोड़े फेवरेट होते हैं। फेवरेट इन द सेंस 5/6 काफी बार पूछा जाता है, ये 83.33% है, 5/6 होता है। और ये अपना हो गया 3/8 37.5, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, लेट मी टेल यू फ्रेंकली। ये 5/8 है, ये 62.5, 7/8 ये 8 वाले हैं ना जो ये वाले, और ये जो 6 वाला है ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो इजी होता है, ये सबको याद होता है। 6/5 देखो, 1/5 कितना होता है 20%, हमने याद करा था। 2/5 अपना हो गया 40%, ठीक है। अपना 3/5 कितना हो रहा है 3/5 अपना हो रहा है 60%, ठीक है। इसका डबल ये, फिर ये 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो 4/5 अपना 80% हो रहा है और 5/5 अपना 100% हो रहा है, ठीक है। और 6/5 अगर मैं इसको कर दूं 6/5, तो ये 20 ऐड करते हुए आ रहे हैं हम, तो ये 120% हो जाएगा, ठीक है, 120%। तो दिस इज द 120%। और 5/4 125% होता है, 4/3 133% होता है, 3/2 150%। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस में सम आते हैं ना कि 150% 50% का फायदा हो गया सीपी पे, तो एसपी क्या हो गया अपना 150% 50% का फायदा हुआ है सीपी पे। तो सीपी में अगर 50% का फायदा हुआ है तो वो एसपी बन गया। और इसको मैं अगर 150% 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना एसपी बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक और बता देता हूं मैं। मान लो 120% करना है किसी चीज का, मान लो एक्स का 120% करना है या 20% ज्यादा करना है उसको, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.20 से। ये जो पॉइंट के बाद जो भी लिख रहे हो ना आप, पॉइंट के बाद जो भी लिख रहे हो, पॉइंट 1 पॉइंट से 1 के बाद जो भी लिख रहे हो उतना परसेंट वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे 33 लिख दिया, 33 1.33, तो ये 33% ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। और मान लो मेरे को 133% ज़्यादा करना है तो ये 2.33 हो जाएगा। 1 तो अपना 100% के लिए है, 2.33 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो हम उनको करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास 22.5 है, ये तो हमने नहीं पढ़ा फ्रैक्शंस में, बट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये है 12.5% प्लस 10%, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। 12.5% कितना था 12.5 इज 1/8, हमने याद कर लिया,
आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपने याद कर लिया होगा, और ये 1/10 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम मैंने 40 लिया, और दिस इज 5 + 4 = 9/40 इज द आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन। मतलब ये हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज 53.33%। 53.33% को कैसे लिखेंगे हम? 53.33% को लिखेंगे 20% + 33.33%, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। 20% कितना था? 20% इज 2/10, 20% इज 2/10 एंड 1/5, ठीक है। 1/5 लिख लो या 2/10 लिख लो, ठीक है। प्लस 33 इज 1/3, ठीक है। तो दिस इज 15 नीचे आ रहा है अपना 20%, और दिस इज 1/3 इज 33%। तो 15 नीचे आ रहा है, दिस इज 3, दिस इज 5, तो 8/15 ये ऊपर वाला फ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। 50% से थोड़ा ज़्यादा है, 50% 15 का आधा 7.5, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो 8/15। तो ये तो 500% है, प्लस 16.66%। 16.66% कितना था अपना? दिस इज 1/6 था अपना, 33% का आधा ना, 33% इज 1/3, 16.66% इज 1/6, प्लस ये 500% कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। तो दिस इज 31/6। So this is the end of our video, guys. Thank you guys for watching my video. I would request you guys, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ना, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं। किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है या पूरा ही टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या मेरे से 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे आप इंक्वायर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं।